Good morning, students. Students, today we read chapter number 10 in your EVS book. Chapter number 10 is occupations. तो occupation के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. Occupation होता क्या है? Occupation that means कि रोजगार. ठीक है. अब फर्स्टली आपको सबसे पहले इस चैप्टर को रीड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑक्यूपेशन होता क्या है. तो ऑक्यूपेशन दैट मीन्स कि वो वर्क जिसे करके हमें क्या मिल रही है, मनी मिल रही है. मतलब कि हमें पैसे कमाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्यूपेशन कहलाता है. ठीक है. अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. यहाँ हमें कई तरीके के ऑक्यूपेशंस दिए गए हैं जिनके बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे. इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू डू ऑल आर वर्क ऑन our own. No, it is not. We need the help of other people to do different tasks for us. Different people do different kinds of work. The work they do is their occupations. It is a means to earn money. No job is big or small. All jobs have equal importance in our lives. The people who do various jobs for us are called community helpers. They make our life easier. Okay, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि सभी काम जितना भी वर्क होता है वो हम स्वयं के द्वारा नहीं कर सकते हैं. ये पॉसिबल नहीं है. हमें हर कार्य के लिए किसी न किसी अदर पीपल की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है. तो इसी तरीके से जो अलग अलग कार्य होते हैं वो अलग अलग लोगों के द्वारा किए जाते हैं. मतलब कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं वो पर्टिकुलर एक पर्सन नहीं कर सकता. अलग अलग वर्क अलग अलग लोगों के द्वारा, पीपल्स के द्वारा किए जाते हैं. और यही वर्क जब करा जाता है और इसके बदले अगर अगर हमें अर्न करने को मनी मिल रही है तो वो वर्क हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्यूपेशन कहलाएगा. ठीक है. अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो जॉब्स है, कोई भी जॉब ना तो बड़ा होता है ना छोटा होता है. सभी जॉब्स इक्वल इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में. ठीक है. जो पीपल है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेरियस जॉब करते हैं. मतलब कि अलग अलग तरीके के कार्य करते हैं. ठीक है. और कुछ लोग हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होते हैं. ठीक है. क्योंकि वो हमारी एक तरीके से हेल्प कर रहे हैं अपने कार्य के ज़रिए. तो यहाँ पर वो जो वेरियस जॉब्स हैं वो हमारी क्या कहलाएंगे, वो लोग हमारे क्या कहलाएंगे, कम्युनिटी हेल्पर्स कहलाएंगे. ठीक है. क्योंकि वो हमारी लाइफ को क्या बना रहे हैं, एक तरह से ईजी कर देते हैं. हमें सब चीज़ प्रोवाइड कराकर वो हमारी लाइफ को ईजी बना देते हैं. लेट अस सी हाउ दीज कम्युनिटी हेल्पर्स हेल्प अस. अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो कम्युनिटी हेल्पर्स हमारी हेल्प करते हैं. तो देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है दे मेक थिंग्स. वो कई सारी चीज़ें बनाकर, फर्स्टली देखिए यहाँ बताया गया है कि वो कई सारी चीज़ें बनाकर हमारी हेल्प करते हैं. जैसे फर्स्टली आपको पिक्चर दी गई है टेलर. टेलर स्टिचेस आर क्लॉथ्स. अब हमें पहनने के लिए कपड़े चाहिए. ठीक है. अब जो हमें पहनने के लिए कपड़े चाहिए वो हम किससे सिलवाते हैं, टेलर से. तो टेलर एक तरीके से हमारी हेल्प कर रहा है क्योंकि वो हमें कपड़े, हमारे क्लोथ्स जो है उनको स्टिचेस करके हमें दे रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपका कारपेंटर. कारपेंटर यूजेस वुड टू मेक कपबोर्ड्स एंड टेबल. अब इसी तरीके से हमारे घर में लगे हुए खिड़की, दरवाजे है ना, विंडो हो गई, डोर्स हो गए, टेबल हो गई. ठीक है. ये सारे जो भी वुड से बनते हैं वो सारे फर्नीचर्स वगैरह सब कौन बना के हमें देते हैं, कारपेंटर बना के देते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से कारपेंटर हमारी हेल्प करते हैं. देन है फार्मर. फार्मर ग्रोस क्रॉप्स. अब जो फार्मर है वो खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं. ठीक है. और क्रॉप्स उगाते हैं और उन क्रॉप्स को हमारे तक पहुंचाते हैं. मतलब कि जो अनाज उगाते हैं वही हमारे तक पहुंचता है और उसी चीज़ को हम ईटिंग करते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से फार्मर भी हमारी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे. नेक्स्ट पेज पे आपको दिया गया है कॉबलर बैग्स एंड बेल्ट शूज. जो कॉबलर होते हैं वो हमारे लिए जूते सिलते हैं. ठीक है ना. अगर हमारे जूते खराब हो जाते हैं या उनको रिपेयर की ज़रूरत होती है तो हम किसके पास जाते हैं, कॉबलर के पास जाते हैं. और वो कॉबलर हमें हमारे शूज़, सैंडल्स वगैरह सब रिपेयर करके देते हैं. देन है ब्लैक स्मिथ मेक्स थिंग्स ऑफ आयरन. अब लोहे से बनी हुई चीज़ें, जो लोहे से बनी हुई चीज़ें हैं वो हमें कौन बना के देता है, ब्लैक स्मिथ बना के देता है. ठीक है. तो इस तरीके से वो भी हमारी हेल्प कर रहे हैं. पॉटर मेक्स पोट्स विथ क्ले. और जो पॉटर है, जो कुम्हार होते हैं वो हमारे लिए पोट्स बनाते हैं, मिट्टी के घड़े बनाते हैं. जो हमारे काम आते हैं ना मिट्टी के घड़े पानी पीने के लिए, वो कौन बनाता है हमारे लिए, पोटर बनाते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से पॉटर भी हमारी लिए मिट्टी के घड़े बनाकर हमारी हेल्प कर रहे हैं. तो यहाँ पर कौन कौन
कौन कौन कम्युनिटी हेल्पर्स आए हैं? यहाँ पर आए हैं फर्स्टली टेलर, कारपेंटर, फार्मर, कॉबलर, ब्लैक स्मिथ और पॉटर, जो कि हमारे लिए थिंग्स बनाकर हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, देन आपको दिया गया है दे सेल थिंग्स। अब कुछ हेल्पर्स हमारे ऐसे भी हैं जो हमें चीज़ों को सेल करते हैं, हमारे लिए चीज़ों को सेल्स करते हैं। ठीक है, फर्स्टली आपको दिया गया है केमिस्ट सेल्स मेडिसिन। जो केमिस्ट होते हैं वो हमें मेडिसिन सेल करते हैं, वो हमें दवाइयाँ सेल करते हैं। ठीक है, देन है कन्फेशनर। कन्फेशनर सेल्स केक एंड प्रेस्टीज। इसी तरीके से जो कन्फेशनर है उनकी शॉप पे जब हम जाते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, क्या सेल करते हैं हमें? केक्स और पेस्ट्री वगैरह, ये सब कन्फेशनर हमें सेल करते हैं। देन है ड्रैपर सेल क्लोथ। और अब हम जब क्लोथ खरीदने जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, तो हमें कौन सेल करता है क्लोथ? ड्रैपर। ओके, इसी तरीके से आपको दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट, दे रिपेयर थिंग्स। अब कुछ लोग, कुछ कम्युनिटी हेल्पर्स ऐसे भी हैं जो हमें हमारी चीज़ों को रिपेयर करके देते हैं। फर्स्टली है देखिए प्लम्बर। प्लम्बर रिपेयर्स लीकिंग पाइप्स एंड टैप्स। जब हमारे घरों में अगर हमारा नल खराब हो जाता है या हमारा कोई पाइप, घर पे जो पाइप लगी होती है वाटर की, वो खराब हो जाती है या लीक करने लग जाती है, तो हम हेल्प के लिए किसको बुलाते हैं? प्लम्बर को बुलाते हैं। तो प्लम्बर हमारे लिए वो वहाँ पे क्या करते हैं? उन चीज़ों को रिपेयर करके हमें देते हैं। ओके, नेक्स्ट है बार्बर कट्स आर हेयर। इसी तरीके से जो बार्बर्स होते हैं वो हमारे लॉन्ग हेयर जब हो जाते हैं तो उन्हें कट करके हमें देते हैं। मतलब हम सेल्फ थोड़ा ना अपने हेयर्स कट करते हैं, नहीं, हम अपने हेयर कट कराने किसके पास जाते हैं? बार्बर्स के पास जाते हैं। तो इस तरीके से बार्बर भी हमारे हेयर्स कट करके हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आएंगे हम। नेक्स्ट पेज पे देखिए आपको दिया गया है मैकेनिक रिपेयर व्हीकल्स। और इसी तरीके से जो हमारी गाड़ियां हैं, जो हमारे व्हीकल्स हैं, अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? मैकेनिक के पास। और मैकेनिक हमारी व्हीकल्स को रिपेयर करके देते हैं। देन है इलेक्ट्रिशियन रिपेयर इलेक्ट्रिकल फिटिंग। हमारे घर में जो लाइट्स वगैरह लगी होती है, जो वायर वगैरह लगे होते हैं, तार वगैरह लगे होते हैं, अगर कोई मिस्टेक इनमें आ जाती है, अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, तो हम किसे बुलाते हैं हेल्प के लिए? इलेक्ट्रिशियन को। और इलेक्ट्रिशियन फिर इन सब चीज़ों को रिपेयर करके हमें देते हैं। ओके, देन है अब आपका इसी तरीके से दे हेल्प अस इन द स्कूल। अब अभी तक मैंने आपको बताया कि कौन हमें रिपेयर्स करके देता है थिंग्स, और कौन हमें हमारी हेल्प करता है चीज़ें बनाकर देने में, और कौन हमें सेल करके, चीज़ें सेल करके हमारी हेल्प करता है। अब इसी तरीके से हमें बताया गया है कि स्कूल जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर सब कौन कौन हमारी हेल्प करता है। तो स्कूल के अंदर फर्स्टली देखिए आपको बताया गया है टीचर। टीचर टीचर्स अस टू रीड एंड राइट। जो टीचर होती है, जो आपकी मैडम होती है, ठीक है, वो आपकी किस चीज़ में हेल्प करती है? आपको पढ़ाने में और लिखना सिखाने में आपकी हेल्प करती है। ओके, देन आपको बताया गया है पियोन। पियोन डज द ओल्ड जॉब। ठीक है, पियोन, यहाँ पर पियोन क्या करते हैं? पियोन का कार्य होता है यहाँ पर जब आपका पीरियड ओवर होता है, जब आपके क्लास में जब एक सब्जेक्ट की मैम आपको पढ़ा के जाती है, तो वो आपको कब पता चलता है कि पीरियड ओवर हो गया है? जब आपके पियोन वहाँ पर रिंग करते हैं, घंटी बजाते हैं, तब आपको पता चलता है। जब आप सुबह मॉर्निंग में आते हैं और जब आपके घर जाने का टाइम होता है, तब भी जो घंटी बजती है ना स्कूल में, वो कौन बजाता है? पियोन बजाते हैं। ठीक है, अब लास्ट नेक्स्ट है आपका गार्ड। गार्ड स्टैंड द स्कूल गेट। और जो गार्ड होते हैं वो क्या करते हैं? वो स्कूल के गेट पर खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं? ताकि वो स्कूल की हिफाजत कर सके, ताकि कोई बच्चा, जैसे कि आप छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो स्कूल से बिना परमिशन के बाहर ना जा सके। ठीक है, उनका ध्यान रखना, पूरे स्कूल की प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, ये सब काम किसका होता है? वहाँ के गार्ड का होता है। ओके, देन है यहाँ पर क्लर्क वर्क इन द ऑफिस। अब इसी तरीके से जो क्लर्क होते हैं ऑफिस के अंदर, कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो कि वहाँ पर ऑफिशियली वर्क करते हैं, तो वो कहलाते हैं वहाँ पे क्लर्क। ठीक है, देन ड्राइवर। ड्राइवर ड्राइव्स द बस टू कैरी चिल्ड्रन। और जो ड्राइवर का वर्क होता है वो वर्क होता है कि बच्चों को बस में लेकर आना स्कूल। ओके, तो आप लोग जो वैन में और बस में आते हो ना, तो वो बस और वैन को चलाता है, उसके ड्राइवर चलाते हैं। उनका काम क्या होता है? आपको घर से स्कूल पिक करना और स्कूल से फिर वापस घर तक छोड़ना। ठीक है, बाय बस बाय व्हीकल। ठीक है,
अब है मैड कीप्स द स्कूल क्लीन, और जो मैड होती है वो क्या करती है, हमारे स्कूल की साफ सफाई करती है। तो इस तरीके से टीचर्स, पियोन, गार्ड, क्लर्क, ड्राइवर और मैड ये सब आपकी हेल्प करते हैं स्कूल में। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा हेल्पर्स के बारे में। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर को आप सभी बच्चे घर पे रीड करेंगे और इसे समझेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर में आपके इसको बुक वर्क और कॉपी वर्क आपको प्रोवाइड करूँगी।